वॉइस ऑफ भारत खुलासा करने जा रहा है मरे हुए चिकन कि किस तरह से मार्केट में हमारे आपके बीच में थाली में महंगे रेटों पर मरे हुए मुर्गे परोसे जाते हैं। वॉइस ऑफ भारत की एसआईटी टीम ने किस तरह से रिस्क उठा करके इस स्टिंग ऑपरेशन को कवर किया। व्यक्ति से समाज बना है और इस आदर्श समाज की संरचना हमने और आपने की, मगर इस समाज के ही कुछ नुमाइंदे ही अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से समाज को बर्बाद करने में लगे हैं, ये वॉइस ऑफ भारत दिखाएगा। क्यों बिक रहे हैं मरे हुए मुर्गे? कौन है इन सबका जिम्मेदार? कहाँ है दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की नीतियाँ? जनता के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। दिल्ली सरकार, एमसीडी और मुर्गा मंडी समिति क्यों है आखिर मौन? इन खुलासों के बाद आखिर क्या करेगी सरकार? मुर्गा मंडी समिति का होगा भंडाफोड़, क्योंकि जनता की जान है सर्वोपरि। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर इन मरे हुए मुर्गों को छीलने का कार्य देख रहे हैं, यही सारा गोरख धंधा गाजीपुर की इसी मुर्गा मंडी का है, जहां इन मरे हुए मुर्गों को काट कर और छील कर और साथ ही पैकिंग करके दिल्ली सहित एनसीआर के मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बेचा जा रहा है। और एक बार फिर आपको वॉइस ऑफ भारत ये काला सच दिखा रहा है, जिसे आप सभी खा रहे हैं, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां पैदा हो रही हैं। जब हमने इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश की तो वहां की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि यहाँ पर आके देखोगे आप, सुबह के टाइम पता लग जाएगा। हमारे बताने से, किसी को बताने से क्या पता लग रहा है? वो सारी फुटेज हमारे पास है कि किस तरह से जंगलों में मुर्गे काटे जाते हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या देखो, चेयरमैन साहब जो है वो तो है नहीं कि भाई वो यहाँ आके बैठे रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं कि भाई उठा के लेके जाओ, जलाओ, जलाने के लिए। लेकिन जो यहाँ के जो और बहुत से लोग हैं ऐसे जो आज धंधा कर रखे हैं, काम कर रखा है, उन्होंने फ्री में काम करते हैं यहाँ पर, सिर्फ मरे हुए मुर्गों के ऊपर ही काम करते हैं। तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ, रोकथाम लगती है। अब जब उन तक बात पहुँचेगी तो जरूर करेंगे कार्रवाई। उन्होंने पहले भी कई बार करवाया ऐसा, पर अब क्या करें, जब नहीं मानते तो चोरी छुपा करते हैं। क्या अंतर क्या होता है? रेट में अंतर क्या होता है? रेट का तो देखो, वो तो वही है कि जिंदे से कम जाता है। कितना? भाई आधे रेट में चले जाता है। भाई वो 200 का जा रहा था, 100 को चले जाएगा, 150 को चले जाएगा। तो इससे किस तरह की बीमारी फैलती है जब आप इस मुर्गा मंडी में हैं? जैसे हमारे कोरोना है। असल में तो यह है कि पकने के बाद तो कोई बीमारी रहती नहीं है। जब उसे 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पकाते तो उसको कोई बीमारी रहती नहीं है, वैसे ही मर जाता है। तो जो भी कीटाणु होता है, बीमारी तो कुछ रहती नहीं है। और खाने के बाद क्या पता लग रहा है कि मरा हुआ जिंदा क्या है? कटने के बाद में पता तो चलता नहीं है कि ये जिंदा है, क्या है, ये हलाल आया या मरा हुआ है। कटने के बाद में क्या पता लग रहा है? अब हम भी नहीं पहचान पाते, हम भी नहीं पहचान पाएंगे। वहीं हमने इन अवैध रूप से मरे हुए मुर्गों को काट कर बेचने के संदर्भ में चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि जो मरे हुए मुर्गे होते हैं उनको भी छील के बाजार में परोसा जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई 1-8% कोई आदमी काम करता है, वरना 98% ऐसा काम कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जो है, जो भी कुछ मरते हैं मुर्गे तो उसको डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के आदमी उठा के उसको खत्ते में ले आके डाल दिए जाते हैं। अब 1-8% तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई 1% आदमी को ऐसे उल्टा सीधा काम करता होगा, बाकी 99% ऐसा नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट एमसीडी के डॉक्टर्स होते हैं, किसके होते हैं? एमसीडी के डॉक्टर नहीं होते, दिल्ली सरकार के डॉक्टर लगाए हुए हैं जो पूरा वॉच रखते हैं। और जो मुर्गा मरता है तो वहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, ड्राम रखे हुए, ड्राम के अंदर सफाई कर्मचारी सब ले आकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सतर्क रहें, आपके निकट बम हो सकता है, लेकिन इस बम से भी ज़्यादा खतरनाक मरे हुए मुर्गे हो सकते हैं, क्योंकि उन मरे हुए मुर्गों में कई तरह की बीमारियां भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश चौधरी, जो अंडर कवर टीम के हेड कर रहे थे। मुकेश जी, किस तरह से इस स्टिंग ऑपरेशन को आपने कवर किया? निगम जी, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो देखें मेरे से लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में जंगल है, और इस जंगल के अंदर ही जो अंजाम दिया था, जो मरे हुए मुर्गे होते हैं जिनको चिकन का रूप दिया था, उनको काट के और उनको परोसा जाता है दिल्ली के अलग अलग रेस्तराओं में और होटलों में और ठेलियों में। तो ये उतनी घातक बीमारी है जिसका अंदाज़ा नहीं है, जिसको शाम को आमतौर अमूमन लोग सब बड़े स्वाद से खाते हैं, कुछ जिम करने के बाद इससे शौक से खाते हैं कि हमको शायद शक्ति मिलेगी और हम एक ताकत मिलेगी। जी, कहीं ना कहीं जो जिम करते हैं, जो अपना शरीर बनाना चाहते हैं, उनको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उनको चिकन और अंडे खाने चाहिए। लेकिन
वो इस चीज़ से अज्ञान है, उस चीज़ की जानकारी आप वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से पूरे देश की जनता को दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो चिकन खाने वाले हैं उनको तो हम एक ही बात कहेंगे कि अगर यदि आपके सामने कोई चिकन कटता है तो उसको आप मानेंगे स्वस्थ है और सही है। अदरवाइज़ चिकन को जो कटा हुआ परोसा जा रहा है उसके अंदर बीमारी कितनी हो सकती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने खुलासा किया, हमारी कवर टीम थी जिसे हमने लीड किया है, उसने जो खुलासे किया वो चौंकाने वाले हैं। और इसी बात पे हमने चेयरमैन साहब से ही बात की थी, उनका कहना है कि मुश्किल से 1-2% ऐसे लोग हैं यानी कि कबूल कर रहे हैं, कुछ तो लोग काट रहे हैं, जबकि काटना नहीं चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बाकायदा डिस्ट्रॉय करके आम जनता के अंदर बीमारी नहीं परोसनी चाहिए। जी, इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ा, कैसे आप उस जगह तक पहुँचे? देखिए, ये एक जोखिम भरे काम होते हैं, इसके अंदर अगर सारा तो हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल होते हैं जिनको ओपन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ और भी टीम होती हैं और सबको तो हम फोकस नहीं कर सकते। जो हमारी कवर टीम होती है, जो हमारे साथ कुछ लोग सोर्स होते हैं हमारे, जो हमारे मुखबिर भी कह सकते हो, इन्फॉर्मर भी कह सकते हो, तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस काम को गलत को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुलिस चौकी का, ये देखिए गाजीपुर पुलिस चौकी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि पीछे पुलिस चौकी का ये लगा हुआ है और साथ में ही पास में ही यहाँ से चंद बिदई जो पहाड़ है इसके पीछे में थाना भी गाजीपुर का, तो उनके ऊपर भी एक सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। और कमेटी की तो है ही, जो कमेटी है यहाँ की मुर्गा समिति कमेटी है कि इसको मुर्गों को, जो मरे हुए मुर्गों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय ना करके और यहाँ पे ऐसे ओपन में जंगल में कटवा करके परोस रहे हैं। ये सबसे बड़ी, ये समझो विडंबना है, सब जेब भरने के लिए चंद लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए, केजरीवाल जी को समझना चाहिए। अगर ये कोई विस्फोट होता है, कोई बीमारी होती है, जैसे कोरोना की बीमारी निकली है बुरहान से, चीन से, यदि यहाँ से इस टाइप कोई बीमारी निकल गई तो हम समझते हैं दिल्ली के आसपास के हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलेगी लोगों को। बात करें हिंदू और मुस्लिम की, कि जैसे हिंदू झटके का खा लेते हैं और आप हलाल का खाते हैं, यही है ना? अब इसमें क्या पता लग रहा है जी किसी को? उसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। क्या किसी को पता लग रहा है कि भाई वो जो हलाल है या मरा हुआ है या झटके का कैसा है? कोई दुकान पे ये अब ये ठेले वाले बैठे हैं, अब कोई अनजान व्यक्ति, हमें पता चलो ठीक है हम यहाँ रहते हैं, हमें पता भाई यहाँ से नहीं खाएंगे, हमारे शिनाख्त का हमें पता भाई ये बंदा कैसा कैसा काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। अब जो अनजान बंदा आ रहा है, जो सफ़र में चल रहा है, अब भूख लगी है, खाना का दिल करा, खा लिया, उसे क्या पता कैसा कैसा नहीं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद दिलसाद, जिनका कहना है कि हमको क्या पता चलेगा कि ये हलाल है या झटका, ये एक बीमारी है जो हम ही समाज में बांट रहे हैं। वॉइस ऑफ भारत के लिए ब्रजेश निगम की रिपोर्ट।